हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज एक्चुअली मैं जो इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ वो अपकमिंग थ्री मेजर फाइट्स की है। एक है ड्रिकस डुप्लेसिस वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड जो कि रीमैच है टाइटल फाइट का। दूसरा एलेक्स पेरेरा वर्सेस मैगोमेड अल्कलव और तीसरा है गेची वर्सेस डैन हुकर। चलो फिर शुरुआत करते हैं हम पहली फाइट से। ड्रिकस डुप्लेसिस और शॉन स्ट्रिकलैंड की जो फर्स्ट फाइट थी वो चैम्पियनशिप की फ़ाइट थी। उस वक्त शॉन स्ट्रिकलैंड चैम्पियन था। इज़राइल एडेसिनिया को हराने के बाद उसका पहला टाइटल डिफेंस था, वो भी ड्रिकस डुप्लेसिस के खिलाफ। फाइट बहुत क्लोज थी, स्प्लिट डिसीजन के ऊपर ड्रिकस डुप्लेसिस को विन दे दी गई। बहुत कंट्रोवर्सीज उसके बारे में रही कि भाई वो जीता या नहीं जीता, बट जब जजेस के पास फाइट चली जाती है तो कोई भी किसी को भी डिसीजन मिल सकता है। तो इसीलिए ड्रिकस डुप्लेसिस चैंपियन बन गया। फिर ड्रिकस डुप्लेसिस ने अपनी चैंपियनशिप डिफेंड की इज़राइल एडेसिनिया के खिलाफ और शॉन स्ट्रिकलैंड ने अपने आप को वापस टाइटल पिक्चर में लाया पॉला कोस्टा को हराकर। तो अब इन दोनों के दरमियान जो मैच है वो काफ़ी हाईली रिगार्डेड है और काफ़ी टॉक्ड अबाउट है, मतलब उसके बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं। तो ये भी बहुत क्लोज फाइट होगी मेरे हिसाब से, बट इस फाइट में प्रॉब्ली दोनों फिनिश करना चाहेंगे क्योंकि डिसीजन जब जजेस के पास जाता है तो हमेशा एक कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं कि कौन जीता कौन नहीं जीता। फैंस कभी किसी की सपोर्ट में होते हैं, कभी किसी की सपोर्ट में होते हैं। तो पहली फाइट मेरे लिए एक तरह से ड्रॉ ही थी। क्लोज फाइट थी, कोई भी जीत जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एक तरह से ड्रॉ ही थी। अब जो है वो फाइट ज़्यादा कंक्लूसिव होगी। दोनों एक दूसरे को बेहतर जानते हैं और दोनों अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, तो शायद ज़्यादा इसके ऊपर काम करें। तो ये फाइट में ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई रिजल्ट आएगा। अगर आप मुझसे मेरी प्रिडिक्शन पूछते हैं तो मेरे हिसाब से ये पूरी 50-50 फाइट है। बट मैं फिर भी शॉन स्ट्रिकलैंड को थोड़ा एज इसलिए दूंगा क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड जो है वो इस वजह से भी दूंगा क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड थोड़ा ज़्यादा एंटरटेनिंग कैरेक्टर भी है और उसकी व्यूवरशिप भी बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा सा वो फेमस भी है अपनी स्टेटमेंट्स की वजह से, अपनी बातों की वजह से यूएफसी में। तो दूसरी चीज़ ये कि फैंस भी आई थिंक उसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे प्रॉबेबली। बट ये है कि बात ही काफ़ी क्लोज कंपटीशन फाइट होगी, कोई भी जीत सकता है। तो यू कैन आप लोगों में से कोई भी विनर पिक कर ले, एनी वन कैन बी राइट अबाउट दैट। बट मैं थोड़ा सा एज शॉन स्ट्रिकलैंड को दूंगा क्योंकि थोड़ा सा इंटरटेनिंग कैरेक्टर है। मुझे इस लिहाज से मैं ये नहीं कहता कि ड्रिकस डुप्लेसिस अच्छा फाइटर नहीं है, बहुत ज़बरदस्त फाइटर है। तो फाइट बहुत क्लोज होगी बट एनी वन कैन बी ए विनर। बट मैं शायद थोड़ा सा लीन करूँगा शॉन स्ट्रिकलैंड की तरफ कि वो शायद रीमैच जीत जाए। फिर आते हैं हम सेकंड फाइट पे, मैगोमेड अल्कलव वर्सेस एलेक्स पेरेरा। ये मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग फाइट है और मैं इस फाइट को काफ़ी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइट है। अभी तक देखें, एलेक्स पेरेरा के सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो एक किक बॉक्सर था, उसके बैकग्राउंड से आया था। तो स्ट्राइकिंग में तो आई डोंट थिंक सो उसको कोई compete कर सकता है क्योंकि किक बॉक्सर्स की यूएसपी स्ट्रेंथ ही स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। उसकी काफ किक्स, उसके पावर पंचेस, वो काफ़ी मतलब नॉकआउट पावर सब उसके पास है। तो स्ट्राइकिंग के अंदर जितने भी उसके साथ अभी तक ज़्यादातर फाइटर्स लगे हैं वो स्ट्राइकिंग ओरिएंटेड फाइट्स रही हैं। तो उसकी वजह से वो तो उसमें तो एज उसी के पास है। एलेक्स पेरेरा स्टैंड अप में वन ऑफ द मोस्ट लीथल फाइटर्स में से, एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई फाइटर उसके साथ स्टैंड अप में ज़्यादा देर टिक सकता है। आई कुड बी रॉन्ग बट ऑब्वियसली उसकी एक डोमिनेशन का और 2 डिविजन्स चैंपियन बनने का रीज़न एक ये भी है कि उसको कोई प्रॉपर रेसलर, कोई ओवरऑल मिक्स मार्शल आर्टिस्ट जिसकी ग्रैपलिंग और स्टैंड अप दोनों ही अच्छी है, उस तरह का फाइटर नहीं टकराया। अच्छा, इस वजह से मैगोमेड अल्कलव को भी काफ़ी हद तक ओवरलुक किया गया और बहुत सारे लोग कहते हैं कि एलेक्स पेरेरा ने उसको डक भी किया। आई थिंक सो कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचअप है और क्योंकि आई थिंक इस डिवीज़न में लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप की फाइट के अंदर और इस डिवीज़न के अंदर मैगोमेड अल्कलव भी एक ऐसा फाइटर है जो एलेक्स पेरेरा को एक्चुअल थ्रेट देता है क्योंकि उसकी ग्राउंड गेम बहुत अच्छी है, शाम्बो बैकग्राउंड है, रेसलिंग में भी अच्छा है, ग्रैपलिंग अच्छा कर लेता है और स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, उसके भी नॉकआउट्स बहुत सारे हैं, फिनिशेस काफ़ी हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी ख़तरनाक मैचअप है एलेक्स पेरेरा के लिए।
बट इफ एलेक्स पेरेरा इसको ओवरकम कर लेता है तो ऑब्वियसली वो गोट लिस्ट में हर लिहाज से आ जाता है, क्योंकि अभी तक यही सवाल बनता था कि उसने किसी रेसलर, किसी प्रॉपर ग्राउंड के फाइटर को और एक ओवरऑल जो फाइटर होता है, जो मिक्स मार्शल आर्टिस्ट होता है, जिसकी ग्राउंड गेम और स्टैंड अप दोनों अच्छी होती है, उस तरह के फाइटर को नहीं है। उसने ज़्यादातर स्ट्राइकिंग हैवी फाइटर्स को हराया है, और मैगोमेड एनकलाव जो है वो एक काफ़ी मेजर थ्रेट है। और अगर देखा जाए तो आई थिंक ही वुड बी द फेवरेट टू विन दिस फाइट, क्योंकि वो ओवरऑल फाइटर जो है वो ज़्यादा पोजेस करता है थ्रेट करना कि एलेक्स पेरेरा को हरा दे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये जो मैगोमेड एनकलाव की एक्चुअली जो रिकॉर्ड है वो भी यूएफसी में बहुत अच्छा है। वो एक ही बंदे के खिलाफ हारा है, पॉल क्रेग में मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल से शायद एक ही बंदे के खिलाफ हारा है, पॉल क्रेग। और पॉल क्रेग ने काफ़ी बड़े फाइटर्स को हराया हुआ है। ऑल्दो उसका रिकॉर्ड बहुत सेटिस्फाइंग नहीं है, बट उसने बड़े अनडिफीटेड फाइटर्स को एक वक्त में हराया है, चाहे वो जमाल हिल हो या मैगोमेड एनकलाव हो, और वो ग्राउंड में जाके हरा देता है। बट एक चीज़ है कि सैम्बो के जो फाइटर्स होते हैं जिनकी ग्रैपलिंग और रेसलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होती है, वो यूजुअली बहुत अच्छे ओवरऑल फाइटर्स बनते हैं, और वो चैम्पियनशिप मटेरियल्स के फाइटर्स होते हैं। और यही वजह है कि दागिस्तानी फाइटर्स भी काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं यूएफसी के अंदर, क्योंकि उनकी ओवरऑल गेम एमएमए की बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट्स नॉट जस्ट स्टैंड अप, उनकी ग्रैपलिंग, ग्राउंड गेम, टेक डाउन, एग्रेसिव स्टाइल, हर चीज़ जो है बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है यूएफसी में, मिक्स मार्शल आर्ट्स में, इसीलिए वो इनका रिकॉर्ड हमेशा बहुत अच्छा रहा है। और ये रशियन फाइटर है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो अगर आप इस सारी चीज़ों को देखें तो ऑब्वियसली इन सारे पैरामीटर्स को देखें, ऑल्दो एलेक्स पेरेरा बहुत ही फेमस फाइटर है और बहुत ही क्या नाम है बड़ा सुपरस्टार यूएफसी का बन चुका है, बट द थिंग इज़ कि वो अभी भी डीप वाटर्स में टेस्ट नहीं हुआ। और मैगोमेड एनकलाव अगर ग्रैपलिंग ओरिएंटेड गेम खेलता है तो इट कुड बी द लास्ट टाइम एलेक्स पेरेरा शायद चैम्पियन रहे, शायद चैम्पियनशिप अपनी लूज कर दे। तो आई वुड इंक्लाइन टूवर्ड्स मैगोमेड एनकलाव, बट ऑल मैं एलेक्स पेरेरा का खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे एलेक्स पेरेरा बहुत पसंद है, बट ये बड़ा मुश्किल मैचअप है उसके लिए और एक हार्ड मैचअप है। तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग अगर जीत जाता है एलेक्स पेरेरा तो ऑब्वियसली ही इज़ इन द गोट लिस्ट, ही इज़ इन द गोट कन्वर्सेशन, क्योंकि फिर सारे क्रिटिक्स उसके ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा क्रिटिक था कि वो मैगोमेड एनकलाव और या खमजत चेमाएव जैसे फाइटर्स के खिलाफ टिक सकेगा। तो ये अगर ये बॉक्स टिक हो जाता है तो फिर तो एलेक्स पेरेरा को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ही इज़ द गोट ऑफ, वो इज ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स में से एक है। बट आई वुड इंक्लाइन टूवर्ड्स मैगोमेड एनकलाव। मैं इस फाइट को 55% रेट करूंगा, मैगोमेड एनकलाव जीतेगा, और 45% चांस दूंगा एलेक्स पेरेरा को जीतने का। अगर दोनों अपनी गेम प्लान्स प्रॉपर एग्जीक्यूट करते हैं तो चांस मेरे ख्याल से ज़्यादा मैगोमेड एनकलाव का है। और अगर मैगोमेड एनकलाव ज़्यादा एरोगेंस में आके या स्टैंड अप की बैटल खेलता है तो ऑब्वियसली एलेक्स पेरेरा है द एज और एलेक्स पेरेरा जीत जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस फाइट। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग फाइट है, वो है डैन हुकर वर्सेस जस्टिन गेची। ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होगी क्योंकि दोनों ही बड़े स्टैंड अप के बड़े ज़बरदस्त फाइटर्स हैं और दोनों की लाइट वेट डिवीज़न में एक नाम है और दोनों की एक फ़ैन फॉलोइंग भी है। डैन हुकर ने अपनी कैरियर का रिसर्जेंस किया है, बेसिकली वो अपनी टॉप 10 की रैंकिंग से भी नीचे चला गया था, बट अभी कंसेक्यूटिव विन्स के साथ और ख़ास तौर पे जो उसने लास्ट विन है वो थी मचूस गैमरट के ख़िलाफ़, जो कि एक ग्राउंड हैवी और एक प्रॉपर रेसलर फाइटर था, उसके ख़िलाफ़ भी वो डिसीजन में जीत गया। एंड उसने अपनी ग्राउंड गेम को काफ़ी इंप्रूव किया है, उसका टेक डाउन डिफेंस और उसने अपने आप को डिफेंड और काउंटर स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है उसकी, और उसकी वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है पंचेस की। तो ये एक बड़ा अच्छा मैचअप होगा और वो एक मोमेंटम के साथ आ रहा है डैन हुकर और एक एटीट्यूड शिफ्ट के साथ आ रहा है। ऑब्वियसली उसका एक एटीट्यूड शिफ्ट बदला है क्योंकि एक लूजिंग स्ट्रीक से विनिंग स्ट्रीक में वापस आना इज़ अ रिमार्केबल थिंग, और ये एमएमए के अंदर इतना आसान नहीं होता, एमएमए में बहुत मुश्किल होता है। तो ये मोमेंटम उसके हाथ में है। और दूसरी चीज़ है, अगर हम दूसरे फाइटर की बात करें, जस्टिन गेची हाईलाइट है और बंदा और क्या नाम है एक्साइटिंग फाइटर है। जस्टिन गेची का बड़ा इंटरेस्टिंग कैरियर रहा है क्योंकि जब वो बड़ी फाइट जीतता है उसके बाद एक बड़ी फाइट हार जाता है। वो बीएमएफ बेल्ट के लिए डस्टिन पोरियर से जीता, उसके बाद अपनी नेक्स्ट फाइट ही बीएमएफ बेल्ट टाइटल डिफेंस में हार गया मैक्स हॉलोवे के खिलाफ, जिसमें वो नॉकआउट हुआ।
तो ये बड़ी ट्रिकी पोजीशन है। यूजली जस्टिन गेची जब भी अपनी कोई फाइट हारता है तो उसके बाद उसका स्ट्रॉन्ग कमबैक होता है। तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि मगर एक नॉकआउट उसके कैरियर में ऐसा कभी हुआ नहीं है जैसा उसको मिला है। तो कि वो कमबैक कैसा करता है, ऑल्दो काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है, रेस्ट ले रहा है, रेस्ट के बाद आया है, तो लेट्स सी रिकवर हो क्या है, तो इट कैन गो एनी वे। बट ये फाइट टोटली 50-50 है क्योंकि जस्टिन गेची हमेशा टॉप 5 का लाइट वेट डिवीजन में फाइटर रहा है और टॉप कंटेंडर रहा है। तो ये फाइट दोनों के लिए मेक और ब्रेक फाइट है, डैन होकर और इनके लिए। और ऑब्वियसली जो भी इनमें से जीतेगा उसको टाइटल शॉट, आई थिंक नेक्स्ट टाइटल शॉट उसको भी मिलेगा, वो कंटेंडर ज़रूर बनेगा। तो ये एक बहुत 50-50% चाहिए, 50% फाइट है, कोई भी जीत सकता है। जस्टिन गेची की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी काफ किक्स, लेग किक्स हैं, उसकी पावरफुल स्ट्राइकिंग है, वो उसके बारे में तो मशहूर है, खबीब ने भी कहा था कि ही हिट्स लाइक अ ट्रक। तो वो उसके पास नॉकआउट पावर है और डैन होकर के पास काउंटर स्ट्राइकिंग है, वॉल्यूम है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ही मतलब अच्छी फाइट होगी, ये बड़ा अच्छा एक्साइटिंग फाइट मैचअप होगा। और अगर ये 5 राउंड की फाइट हुई तो ऑब्वियसली रिजल्ट आने के ज़्यादा चांसेस हैं और बहुत ही आई थिंक बहुत ही मेरे ख्याल से ये उस टाइप की फाइट होगी जो डैन होकर और डस्टिन पोरियर के दरमियान हुई थी। बट आई कुड बी रॉन्ग क्योंकि MMA में 1 पंच 1 स्ट्राइक कैन चेंज एवरीथिंग, एक मोमेंटम शिफ्ट सब कुछ बदल सकता है। तो आई वुड रेट 50-50% चांस दूंगा इस फाइट को। बट मोमेंटम डैन होकर के पास है और तो चांस डैन होकर का भी है, बट मैं लीन फॉरवर्ड करूंगा जस्टिन गेची क्योंकि जस्टिन गेची बड़ा एक्साइटिंग फाइटर है और वो ऐसी कमबैक फाइट्स के अंदर यूजुअली जीत जाता है। तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। तो ये मेरी 3 प्रेडिक्शंस हैं 3 मेजर अपकमिंग फाइट्स की। आपको क्या लगता है? और अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं तो वो प्लीज़ मुझे बताएं, डिसएग्री करते हैं तो वो भी बताएं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे मैं उतना अच्छा कंटेंट की कोशिश करूँगा क्रिएट करूँ और आपके साथ एंगेज हूँ। तो प्लीज़ डू सपोर्ट माई चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।